नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अंशिका अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम बात करेंगे वर्ग 3 प्रयोगशाला शिक्षक भर्ती से लेकर एक बड़ी अपडेट, यानी कि वर्ग 3 प्रयोगशाला शिक्षक को लेकर उसकी काउंसलिंग को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें ऑफिशियल गजट का जो नोटिफिकेशन है वो आप पढ़ लेना। और आज के जो पेपर कटिंग है उसमें भी आया है कि 2 महीने के अंदर अंदर जो आपको है ये जो भर्ती है वो करनी है, उसकी काउंसलिंग जो करनी है। हालांकि क्या है कि अभी आचार संहिता लग रही है, तो आचार संहिता के चलते 2 महीने में जो है ये काउंसलिंग तो होगी नहीं, लेकिन ये है कि जल्द से जल्द इसकी काउंसलिंग जो है वो आपकी होने वाली है। तो अब इस संबंध में आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन तो दिमाग में आएगा कि इसमें गणित वाले लेंगे या फिर विज्ञान वाले लेंगे कि नहीं लेंगे, कितने नंबर पर हमारा सिलेक्शन होगा, पात्रता परीक्षा में आपके कितने नंबर हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपका सिलेक्शन होना है। तो आपके कितने नंबर है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। तो सीधे चलता हूँ, अब आपके दिमाग में आएगा कि फिर आयु क्या है, क्या योग्यता है, बीएड वाले लेंगे या फिर डीएड वाले लेंगे कि नहीं लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कि प्राथमिक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला सहायक के लिए बात करें तो उम्र आपकी 21 वर्ष है। कोई डाउट नहीं, आपको मिनिमम एज जो है वो आपकी 21 वर्ष है। और बाकी एस टी एस सी ओ बी सी डब्ल्यू एस के लिए जो एज रिलैक्सेशन है वो है ही। और यहाँ पर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, तो कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी विज्ञान संकाय में, यानी कि विज्ञान संकाय में आपकी हायर सेकेंडरी होनी चाहिए, यानी कि 12th आप 11th-12th जो है वो आपकी साइंस में होनी चाहिए। अब सबसे पहला ही क्वेश्चन यह दिमाग में आ जाता है कि मैथ्स वाले होंगे या फिर ओनली साइंस वाले ही होंगे। तो देखो, अगर साइंस संकाय है, कहने का मतलब या तो आपने पीसीएम पढ़ा हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ा हो, या फिर आपने पढ़ा हो पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ा हो, चाहे आपने मैथ पढ़ा हो चाहे बायो पढ़ा हो, यानी कि विज्ञान हो या गणित हो, एलिजिबल दोनों ही है, क्योंकि दोनों ही जो है वो विज्ञान संकाय के अंतर्गत ही आते हैं। तो इसमें गणित वाले भी एलिजिबल हैं और विज्ञान वाले भी एलिजिबल हैं। तथा डीएड डीएलएड या बीएड में पत्रोपाधि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा निःशक्त अभ्यर्थियों को अर्हता अंकों में 5% अंक की छूट दी जाएगी। यानी कि जो भी कैटेगरी वाले हैं, जो एमपी के निवासी हैं, उनकी कैटेगरी का जो लाभ है उसके अकॉर्डिंग मिलेगा और 5% तक की उनको छूट दी जाएगी। और यहाँ पर जो है अभी तक जैसे बीएड का जो चल रहा है, अभी तक हाईकोर्ट से ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि बीएड वाले वर्ग 3 में भाग नहीं ले सकते या फिर प्राथमिक शिक्षक में ज्वाइनिंग नहीं ले सकते, जब तक ऑफिशियल नहीं आ जाता। हालांकि मामला गरमा रहा है, चल रहा है कि वर्ग बीएड वाले बाहर होंगे, लेकिन जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक तो आप सिक्योर है। कहने का मतलब ये कि बीएड वाले भी एलिजिबल हैं अभी ये तक। तो आज के डेट में तो यही है कि बीएड वाले एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे आपको घबराने की कोई बात नहीं है। सबसे पहला जो डाउट था आपका वो क्लियर हो गया कि मैथ्स वाले भी एलिजिबल हैं, बायो वाले भी एलिजिबल है, गणित और विज्ञान दोनों ही संकाय के इसमें एलिजिबल है, क्योंकि इनका संकाय 11th-12th में एक ही है, वो है साइंस। ये थी आज की बड़ी अपडेट। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। और हाँ, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी सहायता चाहिए या फिर गाइडेंस चाहिए, या फिर अगर आपको कोई मार्क्स से लेकर कोई कंफ्यूजन आया, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर कनेक्ट हो सकते हैं 9660976424। ठीक है, धन्यवाद।